बीजेपी 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, क्या लगता है, मतलब पहले से आपको कुछ दिखता है फ़र्क या नहीं दिखता? देखिए मेरा फ़र्क तो है, काफ़ी सुधार है वैसे तो। और यूपी के अंदर तो खैर जो भाई ने बोला वो सही बोला है, जो गुंडागर्दी थी वो ख़त्म हो चुकी है यूपी के अंदर से। मगर अब जो केंद्र की सरकार है वो बदलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को देख के काफ़ी ये झूठ पे झूठ बोलते जा रही है सरकार और कुछ नहीं कर पा रही है। क्यों बदलनी क्यों चाहिए, कोई रीज़न होगा? झूठ पे झूठ अगर आप कह रहे हैं कि बोलती जा रही है सरकार, तो क्या झूठ बोली उसको बता दीजिए। देखिए झूठ तो काफ़ी है, काला धन आएगा, ये आएगा वो आएगा, कहाँ बताइए। बड़े बड़े लोग हैं, अरबपति हैं, सबको लापता कर दिया, भगा दिया जिन पर कर्जा था। बताइए कहाँ पे सरकार झूठ नहीं बोल रही है। कौन भगाया? मोदी जी के साथ ही सब ये। वो तो कह रहे हैं कि जो जितने कर्जे लिए थे वो कांग्रेस के सरकार में लिए थे। तो माफ कहाँ कर रहे हैं इन्होंने कर्जे, वो तो भागे हुए हैं, कहाँ लिए उनसे, वापसी कहाँ लिए गए उनसे, बताइए आप। अरे जो कर्जा लेके भागे वो कहाँ लिए? जितनी प्रॉपर्टियां थी वो सीज कर दी गई हैं और उसका खाता जो है वो सरकारी खाते में डाल दिया गया, उनका जितना पैसा था। भाई बोल रहे हैं, भाई की बात ठीक है, सरकार चेंज करने का निर्णय हमें लेना चाहिए, लेकिन तब लेना चाहिए जब हमारे पास विकल्प अच्छा हो। एट प्रेजेंट हमारे पास विकल्प अच्छा नहीं है। अगर हम देखते हैं विकल्प मोदी के अगेंस्ट में, मोदी जी के 10 साल देखते तो हमारे देश का विकास हुआ है, देश ऊपर गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि भैया मोदी जी ने कहा था जॉब्स का या अदर्स चीज़ों का, उसमें वो सक्षम नहीं उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश का जो विश्व स्तरीय के ऊपर विकास हुआ है वो भी हम देखते हैं। पहले सरबजीत जैसे योद्धा की गर्दन आती थी, आज अभिनंदन जैसा शूरवीर हम देखते हैं 24 घंटे में आता है। पहले हमारा शौर्य, हमारी सेना को पत्थर मारे जाते थे कश्मीर के अंदर, आज वो पत्थरबाज हमारे को देखने को नहीं मिलते। पहले हमारा तिरंगा हम देखते थे जलता हुआ भारत में रहते हुए, आज शौर्य के साथ लाल चौक पे लहराता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं, अगर हम देखते हैं चलो 10 साल हो गए मोदी जी को, एक अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन क्या हम भविष्य में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि एस जयशंकर जैसे नेता को हटा करके, एस वैष्णव जैसे नेता को हटा करके, नितिन गडकरी जैसे नेता को हटा करके, अमित शाह जैसे गृह मंत्री को हटा करके हम लालू प्रसाद यादव को गृह मंत्री देखें, नीतीश को, ये अपना तेजस्वी यादव को शिक्षा मंत्री देखें, ठीक है जी, और बंगाल में जो ममता बनर्जी है उनको हम विदेश मंत्री देखें, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखें, खड़गे जी को हम देखें खेल मंत्री के रूप में। मतलब ये अगर लोग आकर के सरकार चलाएंगे तो भारत किस उन्नति की तरफ जाएगा, ये हमें समझना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं है कि जो लोग इतनी अच्छी सक्षम सरकार चला रहे हैं, जिनके नेतृत्व के अंदर 7 सैनिक कुवैत से आ जाते हैं, भारत के अंदर राम मंदिर का विरोध होता है, कोर्ट तक में घसीटा जाता है, लेकिन भारत में राम मंदिर हमारे को देखने को मिलता है, साथ साथ दुबई में बन जाता है जो सऊदी कंट्री है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि हमारे भारत के अंदर हमारे सनातन का अपमान हो रहा था, लेकिन वो सऊदी की कंट्रियां, जहां कांग्रेस की सरकार कहती थी कि अगर हमने राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा तो सऊदी हमें तेल देना बंद कर देगी, आज कहां उन्होंने बंद कर दिया बताइए। आज तो बल्कि मुंबई से टनल बनाया जा रहा है अंडर वाटर समुद्र के अंदर कि भैया तुम हमें पानी दो, हम तुम्हें तेल सस्ता देंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए पाकिस्तान को बीच में क्यों ले आते हैं? पाकिस्तान इतना छोटा सा, पाकिस्तान क्या है ये? चीन, कश्मीर क्या है ये बताओ? कश्मीर नहीं, कश्मीर तो भारत का, चीन के बारे में क्यों नहीं? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है और है, कश्मीर का जिक्र होगा। रही बात पाकिस्तान का, पाकिस्तान का किसने क्या कहा? है? कश्मीर का वो लिया है, कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर तो यार भारत का, कश्मीर को नहीं मानते भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा है। तो अगर आज वहाँ पर चीन जो वो कर रिया है, हरकत दिखा रिया है, कई दूरी उनने वो अंदर तक आ गया। वो आप पढ़े लिखे हैं, आप दिखाइए कितना अंदर आ गया। ये बताइए आप लद्दाख में कितने आगे तक आ गया? कितनी नहीं, मुझे समझ में आएगा भाई, क्वालिफाई नहीं हो आप। अरे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये बताओ चीन अंदर आ गया, चीन को क्या दिखाई नहीं दे रही है? हर चैनल दिखाई दे रही है चीन को। अरुणाचल प्रदेश तक हमारा सड़क मार्ग पहुंच चुका है, अगर चीन अंदर घुस चुका है तो हमारी सड़कें वहां तक कैसे पहुंच गई? हमारी सेना चुप क्यों है? अगर एक जगहों के नाम चाइना बदल के दिखा देता है अपने मैप के अंदर, तो इट मींस कि उसने जगह हड़प ली। आप बताइए बांग्लादेश का डॉलर कितना पहुंच गया? भाई से पूछ के देख लो, बांग्लादेश कितना डॉलर कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? आप बताओ। भारत का नीचे गिर गया, दिखाई नहीं दे रही है। बताओ भैया कहाँ? आंकड़े कुछ है आपके पास? कोई आंकड़ा है इसका? दिखाई नहीं है, किसी भी चीज में आपको निकाल के देख लो, गूगल से निकाल के देख लो आप। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, बांग्लादेश कौन से नंबर पर है? आप सर्च करो, आप सर्च करो। और 2027 में हमारे प्रधानमंत्री जी आकर कह रहे हैं कि जर्मनी और जापान को पछाड़ करके हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे अर्थव्यवस्था में। इसके अंदर
बांग्लादेश कितनी दूरी पर है आप सोच नहीं सकते, और बांग्लादेश हमारे समक्ष खड़ा नहीं होता क्योंकि उसको खुद हमने कर्जा दे रखा है। तो धर्म के आधार पे क्यों वोट मांगा जाता है? धर्म के आधार पे कौन मांगता है भाई? मांगते नहीं है क्या? मंगलसूत्र का वो भाषण आपका मोदी ने सुना नहीं आपने? कि 19 आपको मैं बताता हूं, इंदिरा गांधी की डेथ से पहले एक हमारा संविधान था जिसके अंदर 45% हम सरकारी उस खाते में देते थे अपने आमदनी। जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो राजीव गांधी जी ने संविधान के अंदर संशोधन किया और लिखा कि अब जो है किसी को भी अपनी संपत्ति का 45% सरकार के खाते में नहीं देना पड़ेगा। जब उनके परिवार पर यह बात आई, आज जब सबसे हट करके उन्हें लगता है कि देश में विकास हुआ है, देश उन्नति की तरफ है, तब वो वही चीज कांग्रेस लेकर के आ रही है कि देखेंगे कौन सक्षम है कौन कमजोर है, कमजोर तबके को देंगे। लेकिन वो आप दोनों, आपका दायित्व बनता है, आप टैक्स लेते हो, लेकिन जनता के कमाई का पैसा जो उनके माँ बाप की पूंजी है जो वो अपनी औलाद के लिए छोड़ के जाती है, आपको किसने राइट दिया है कि आप उसमें से 45% उनका काटोगे और वो लोगों को दोगे? तो सरकार किसके लिए हम चुनते हैं? अपने विकास के लिए। मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी का राइट तो नहीं दोगे, लेकिन जनता के पास जो पैसा है, उनके बाप दादाओं की जो जमीन है, उसका उनके इंतकाल के बाद आप वो दोगे। आपको किसने राइट दिया है? कुछ तो कहना चाह रहे थे आप, क्या? बहुत कुछ कहना चाह रहा था, जैसे कि भाई ने बहुत सारी बातें बताई। आपने पूछा 10 साल में क्या काम हुआ, बहुत काम हुआ। जैसे कि भाई सिलेंडर था हमारा, अब पूछेंगे सिलेंडर था बढ़ गया है, सबको पता है ना। तेल था, तेल बढ़ गया, तो लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बड़ी बात है, आज भी लोग खरीद ही रहे हैं। ठीक है भाई, अगर दिल्ली के अंदर केजरीवाल नहीं होता ना, पहली चीज बुरा कहूँ तो यार मैं छोटा हूँ आपसे, मुझे गलती माफ करना, किसी का व्यक्तिगत कोई वो है नहीं, विचारों को रखना। ठीक है। तो हाँ, जैसे कि मैं बता रहा, दिल्ली में जैसे केजरीवाल है, ठीक है, आज गरीब, मतलब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, इंडिया गेट पे खड़े हो आपने यहाँ पर गरीब भी बहुत देखे होंगे, 10-5 रुपए मांग रहे होंगे। ठीक है, उनके लिए सिलेंडर तेल खरीदना कितनी बड़ी बात होगी? बहुत बड़ी बात। कितनी बड़ी बात? बहुत बड़ी बात है। हम तुम तो कपड़े पहन के अच्छे खड़े हुए हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर आके, है ना। उनके लिए तेल सिलेंडर लेना कितनी बड़ी बात है, घर लेना बहुत बड़ी बात है, जब भी वो रोड पे बैठे हुए हैं। वरना घर में होते, अपना खाना बना रहे होते, अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे होते। दिल्ली एक कैपिटल है भारत की, और यहाँ पर भी गरीब हैं, और यहाँ पर पैसे मांग रहे हैं, और यहाँ पर घर नहीं है उनके पास, यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं। सरकार बोलती है कि घर बनेंगे, घर बनेंगे, मिलेंगे, मिलते तो बैठते क्यों यहाँ पर? पहली चीज, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट आप रुक जाइए। हम हर चीज एक्सपेक्टेशन रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन जो हम अपने राज्य में सरकार चुनते हैं उससे हमारी कोई अपेक्षा नहीं होती। भाई ने बोला केजरीवाल जी, भाई ने दिया केजरीवाल जी का उदाहरण, भाई ने दिया केजरीवाल जी का उदाहरण। अगर इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि हम सक्षम हैं, हमें शायद हम सिलेंडर तेल वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। लेकिन भाई को ये सोचना चाहिए कि गरीब आदमी क्या 200 से ज्यादा यूनिट कभी यूज कर सकता था? हमेशा अपर क्लास, मिडिल क्लास ही, जिसके घर में एसी कूलर 4-4 कमरे परिवार हैं, वो चलाएगा तो उसका 200 से यूनिट ऊपर टापेगा। उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। पहली बात, गरीब पहले भी तार का खांचा मारता था, आपने देखा होगा झुग्गियों के ऊपर तारे मारी जाती थी, उसके लिए बिजली पहले भी फ्री थी। अब फर्क इतना है कि वो खांचा नहीं मारता, मीटर से उसका 200 यूनिट से लेस होता है और वो फ्री बिजली यूज करता है। लेकिन बाहर जो मीटर का है, टैक्स का है, वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5000 रुपए की बिजली यूज करी है, आप अपना मीटर बिल चेक करना, आप 3300-8300 रुपया बिल भर रहे हो, कम से कम 3200 से 3300 रुपया आप सिर्फ टैक्स पे कर रहे हो। वो आपको मतलब इस कान से ना पकड़ के इस कान से कर रहे। पहली बात, अगर उन्होंने काम करना था, उनको गरीबों की इतनी चिंता थी, तो शायद वो गरीबों के लिए आवास बना देते। गरीबों के लिए जहां पर मोदी सरकार, मैं कहता हूं 5 किलो या 6 किलो जो भी राशन दे रही है, इनको भी राशन प्रोवाइड करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या बोला? ठेके खुलवाऊंगा। और वो दारू के ठेके ऐसे थे जिसमें सरकार को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ जो एजेंट है, लाइसेंसधारी है, उनको फायदा है। उसके बाद आप आ जाइए, एक हमारी गस्टिस छुट्टियां होती हैं दिन त्योहारों की, इन्होंने उसको बंद किया जो निंदनीय बात थी। उसके बाद इन्होंने कहा माँ बहन के लिए, बहन बेटियों के लिए पिंक ठेके खुलवाऊंगा, गुलाबी ठेके। यहाँ पर चाहे भाई खड़ा हो चाहे हम हो, हमारे में से कितने लोग चाहेंगे कि हमारी बहनें भी गुलाबी ठेके पे जाकर के शराबें खरीदे? ठीक है, और रात को 3 बजे तक ठेके भी खुलेंगे। जो सरकार गरीब जनता के प्रति नहीं सोच रही, आम जनता के लिए नहीं सोच रही, लेकिन उसका ध्यान शराब के ऊपर है, जिसका खामियाजा क्या है? आज वो जेल के अंदर है। तो जिस जनता ने उसको चुना, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जब केजरीवाल जी को वोट डाल करके दिल्ली में लाए थे ना, तो इसलिए लेकर के आए थे, उनकी तुलना कर दी थी हमने नायक पिक्चर के अनिल कपूर से। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे, वो अमरीश पुरी के भी बाप निकले हैं। एक मिनट, क्या सवाल है? मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ, यूपी से, लेकिन मैं दिल्ली में स्टे कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। लेकिन मेरा बस एक ही सवाल है यूपी गवर्नमेंट से जो भी मतलब बनेगी केंद्र पे, तो मुझसे नहीं मतलब है, मुझसे यूपी के गवर्नमेंट से, कि हमारे यहाँ जहाँ भी मैंने काम किया, मैंने अपना सेफ्टी इंजीनियर हूँ मैं, कन्याकुमारी
तमिलनाडु, गुजरात, मतलब 4-5 स्टेट में मैंने काम किया है घूम के। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल फील्ड में या कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो भी लेबर्स आपको दिखेंगे वो हमारे यूपी से होते हैं। यूपी से तो अब थोड़ा डेवलप हो गया है, पिछले 10 सालों में थोड़ा सा डेवलप हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 25% कहूँगा कि हुआ है कुछ। लेकिन बिहार अभी भी दबा कुचला है। सीमांचल का एरिया बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है। झारखंड वो भी पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया अभी तक। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेरी विनती रिक्वेस्ट बस एक ही है कि वो यूपी, बिहार एंड झारखंड गवर्नमेंट से कि आप अपने एरिया में इंडस्ट्रियल लाएँ, एरिया लाएँ, कंस्ट्रक्शन लाएँ। जो भी आप उद्योग लाएंगे उससे आपके जो भी लेबर्स दिखेंगे अपने स्टेट में रह के अपना कमाएंगे, जिससे उनकी रोजी रोटी चलेगी। बस धन्यवाद। बहुत क्या कहना चाह रहे थे? जैसे कि भाई एक बात कह के गए कि यूपी बिहार में ना बहुत कम तरक्की है, जब भी दिल्ली में बहुत आ रहे लोग। ये बहुत अच्छी बात कही। अगर दिल्ली में तरक्की नहीं हो रही होती, जैसे कि सीएम है 10 सालों को उनको भी कार्यकाल करते हुए, भाई ने अरविंद केजरीवाल की बात कही, अगर 10 साल के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ होता तो आज भी रोजगार कम ही होता। यूपी के लोग आ नहीं रहे होते दिल्ली में। भाई ने बोला यूपी में तरक्की बहुत हो गई, तो यूपी में लोग रहते, रोजगार वहाँ पर बहुत मिल रहा होता। बिहार में रोजगार बहुत मिल रहा होता, वहीं रहते लोग। क्यों आते अपना घर छोड़ के? भाई कोई वो भाई आया है, वो भाई यहाँ है तो उससे पूछना, साल में वो 1 महीना ही जाता होगा घर, 11 महीना कमाता है, 1 महीना जाके घर वालों की शक्ल देखता है। पहली चीज। दूसरी चीज भाई ने बोली कि 200 यूनिट के ऊपर पैसा एक भी आ गया तो पैसा भरना पड़ेगा फालतू। भाई गलत चीज है, 50% भरना पड़ता है आपको। ठीक है, ठीक है, 201 का भरना पड़ता है। नहीं, मेरा खुद का मीटर दिखा दूं तेरे को व्हाट्सएप पे बुला के। 201 होते ही 201 का भरना पड़ता है। कैसी बात कर रहा है? 201 का भरना पड़ता है। तुम्हें क्या पता है? अपना दिखा दो मेरे को, मैं बता देता हूँ। भाई अगर लगाओ शर्त कितने की हो गई? पॉलिसी यही है, इसको पता नहीं है। अबे भाई तुझे पता नहीं है। भाई इधर आओ, कितना हो गया? 2 से 1 यूनिट हुआ कि आपको पूरा देना पड़ेगा, 0 से लेके पूरा। मैं अपना माइनस में भी बिल दिखा दूंगा। अरे भाई मैं अपना माइनस में भी दिखा दूंगा। हम अपना बिल दिखा देते हैं आपको। इसको माइनस में, तू पर्सनल है उसका भाई? मैं पर्सनल बता। तो तेरे को मिल सकता है, तू पर्सनल है रुक तो। जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, पहली चीज- 1 मिनट रुक जाइए, सुनिए, बता स्पष्ट कर देते हैं। अगर 201 यूनिट अगर हो गया पूरा आपको बिल जमा करना है। भाई पूरा नहीं करना होता, करना है भाई, मान आप जाइए। पढ़ोगे, हम कह रहे हैं 1 यूनिट ज्यादा हो गया तो करना है। सब्सिडी मिलती। मेरे को दो यार। अब मुझे पहले बताओ आप कहाँ रहते हो? भाई अपनी जगह पे रहता हूँ मैं तो, घर में मंगोलपुरी में रहता हूँ मैं। बताओ मंगोलपुरी के हालात तुम्हें पता है? भाई बहुत पता है। अब बताओ। हाँ आपने क्या सुना है ये बताओ। बताता आप हूँ। बताओ। मंगोलपुरी के हालात तुम्हें पता है क्या? सबसे ज्यादा गंदगी अगर कहीं है तो मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, कल्याणपुरी, जितनी भी पुरी है वो सबसे बुरी है। पता है? भाई को मैं सुनो पता है? पता है? अब रुक जाओ, 1 मिनट और जवाब देता हूँ। सरकार किसकी है वहाँ पता है? टोटल केजरीवाल की। अब बता। 1 मिनट, मैं बताता हूँ कहाँ रहता हूँ। अब मेरी बात सुन। हाँ, तुम बताओ। मैं रहता हूँ रोहिणी सेक्टर, तेरा अपार्टमेंट। सरकार किसकी है? गया कभी रोहिणी? गया कभी? मैं वही है मेरे सेक्टर तेरा गया? मुझे गया होगा ना? सेक्टर तेरा गया? सेक्टर तेरा गया? गया हूँ। गया? कैसा माहौल है? रोड कैसे है? अच्छा तुम जगह कैसी है? सुन लेना। नहीं नहीं, पूरी बात सुन। फुटपाथ कैसे है? कैसी है ये बताइए भाई ने। फुटपाथ कैसे है? कैसे है? विधायक किसका है? बीजेपी का है, केजरीवाल का नहीं है। इसको नहीं पता।